हेलो फ्रेंड, वेलकम इन सिंपल साइंस चैनल। ये बुक जो है काफ़ी स्कूल्स में चलती है, तो मैं इस बुक को लेकर चलूँगी। ये बुक जो है एज ए बेस रहेगी और इसके साथ में ही मैं आपको हर एक चैप्टर की डेप्थ में स्टडी करवाने वाली हूँ। तो ये बुक जो है लर्निंग साइंस 2.0 एडिशन की बुक है, इंटीग्रेटेड विद इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्लास 3rd की बुक है। तो सिंपल साइंस के चैनल में हम स्टार्ट करते हैं सिंपल साइंस क्लास 3rd से। और चलिए चलते हैं, पहले इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्लास 3rd में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं कवर होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, जब हम कंटेंट लिस्ट देखते हैं तो कंटेंट लिस्ट में सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1। इन्होंने क्या किया है, दे डिवाइडेड पार्ट्स इन यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में है आपका प्लांट्स एंड एनिमल वर्ल्ड, मीन्स चैप्टर 1 विल बी पार्ट ऑफ ए प्लांट, चैप्टर 2 फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, थर्ड चैप्टर विल बी फूड एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड फोर्थ विल बी वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम फिनिश करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट। हम इस बुक को एज ए बेस लेके चलेंगे और इसके साथ में मैं आपको डेप्थ में स्टडी करवाने वाली हूँ, सो दैट यू कैन गेट टू नो व्हाट इज द डेप्थ नॉलेज ऑफ ए साइंस। तो सिंपल साइंस में आपको सब कुछ मिलेगा, सो दैट यू कैन एबल टू फिल योर ओलम्पियाड एंड ऑल्सो गेट द गुड मार्क्स इन योर ओलम्पियाड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ ए plant. Learning outcomes. After completing this chapter, student will be able to know, identify parts of plants, root, stem, leaf, flower, fruits, define root, shoot and germination, describe function parts of a plant, differentiate between tap root and fibrous root. मीन्स जो भी आपका क्लास 2nd में जो आपका साइंस था उसका बेसिक आता है क्लास 3rd में पहले, उसके बाद जो है वो जो है चैप्टर जो है और डेप्थ में जाता है। तो इनसाइड द चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है उसमें क्या क्या रहेगा आपका, देयर विल बी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। नाउ हियर वी कैन सी, राइट द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लांट शोन इन द पिक्चर्स बिलो, यूज द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स बनाया गया है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं आपके पिक्चर्स रखे गए हैं प्लांट के, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ए प्लांट। तो आपको ये ट्री दिख रहा है, इससे बिग ट्री, इसमें जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं और काफ़ी वुडी होता है। तो इस तरह के जो ट्री होते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो रहते हैं, इनका काफ़ी एज भी होता है। इसमें होता है बनियान ट्री, आपका नीम ट्री, और जिनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉइल में को पकड़े रहती हैं और बहुत ही गहराई तक जाती हैं, बहुत ब्रॉड होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ बनियान ट्री। तो ये जो है हम इसको डिफाइन करेंगे, हो जाएगा आपका प्लांट ट्री। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं। नाउ यू आर सीइंग दिस प्लांट इज दिस। हमने देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स विच आर नॉट एबल टू ग्रो बाई देयर सेल्फ। उनको क्या हो चाहिए, उनको दे वांट सपोर्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि यू आर हैविंग ए मनी प्लांट एट योर होम और वहाँ पर एक स्टिक लगानी पड़ती है मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दे वांट stick or they want support, this type of plant are called climber. Climb means इनको climb करना होता है over its support. Now creeper, अब हम देखते हैं there are some plants which are growing on the land, जो लैंड पे ही ग्रो करते हैं, फ्रूट्स भी वहीं लैंड पर ही देते हैं और इनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो क्लाइम नहीं करते हैं, उनको बस अर्थ का ही सपोर्ट मिलता है और इससे वो ग्रो करते जाते हैं। फ्रूट्स और फ्लावर सब कुछ वहीं आपको अर्थ पे ही मिलेगा। तो ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड क्रीपर प्लांट्स। ना बात करने वाले हैं श्रब प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि दे आर नॉट सो मच वुडी प्लांट। उनका जो प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होते हैं। दे कैन बी ग्रो इन ए क्या बोलते हैं, गमले, पॉट में भी जो है आपके जो इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। दे आर इस टाइनी हाइट एंड स्मॉल बूडी रूट्स होती हैं इनमें। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब। नाउ वी आर सीइंग द प्लांट कॉल्ड हर्ब। हर्ब का आपने देखा होगा बहुत, मतलब देर आर मैनी थिन स्टैम्स एंड दे आर इन ए बंच, वो बंच में होते हैं। लाइक आपने देखा होगा जब आप मिंट लेने जाते हैं तो मिंट भी होता है, वो क्या होते हैं, वो हर्ब होते हैं। या आपने यहाँ आता कोरिएंडर आता है, धनिया जिसको हम बोलते हैं, वो सारे कैसे होते हैं जो बहुत ही थिन स्टेम के होते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, हर्ब। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट और हेयर वी कैन शो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ए प्लांट। हेयर यू कैन सी
ट्री, देन क्लाइंबर, देन श्रब, देन हर्ब, देन क्रीपर। इस तरह के प्लांट होते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या हम देखते हैं, यहाँ पर दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए ट्री एंड हियर वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। हियर वी आर सीइंग दैट दिस इज सॉइल, और सॉइल में क्या है कि जो रूट्स हैं दे आर ग्रोइंग इन द सॉइल। तो जो नीचे का पार्ट होता है यानी कि इनसाइड द सॉइल जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रूट, वो क्या होता है रूट। और जो अप साइड ऑफ द सॉइल और अप साइड ऑफ द अर्थ दैट इज द कौन सा प्लांट वो क्या पार्ट होता है दैट इज शूट। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो मेन टू ही पार्ट्स होते हैं, इनसाइड द सॉइल दैट इज कॉल्ड रूट एंड आउटसाइड ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड शूट। तो ये हम देखते हैं दीज आर रूट। नाउ वी आर सीइंग दिस इज स्टेम। स्टेम में क्या होता है, स्टेम क्या करता है, स्टेम बेसिकली पूरे प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। जो आप देखते हैं कि जो सॉइल जब हम वाटरिंग करते हैं, जब वाटरिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, रूट्स में करते हैं, और रूट्स से फ्रूट, लीव्स और बट सब जगह तक जो है जो फूड पहुंचाने का काम करता है दैट इज कॉल्ड स्टेम। नाउ वी कम ऑन द दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड लीव्स, these are the fruit, these are the flowers and bud, these are the bud, और ये आपके लीव्स हैं। तो now we will get to know like as plants are also living thing। अगर ये क्वेश्चन आता है कि plants are living or non living then you will have to write that plants are living things because like humans plants भी ऐसे होते हैं जिनको फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। सो दे नीड फूड, एयर एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स को भी लाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर टू ग्रो। ए प्लांट्स बॉडी है डिफरेंट पार्ट्स लाइक आवर बॉडी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है उसी तरह एक प्लांट्स की भी बॉडी होती है, और जिसको क्या क्या चाहिए होता है, air and water and food. Now a plant body divided into two main parts, shoot and root। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि plants have two main parts that are shoot and root। Now I am showing to you, जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए I am drawing a picture, this is the soil, और ये जो हमने एक प्लांट बना रहे हैं these are the roots inside the soil। Now this is the stem, what is this stem। now come to the point of the, इसके बाद स्टेम के बाद क्या आ जाएगा, लीव्स, these are leaves। तो स्टेम क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, किसको प्रोवाइड करता है, लीव्स को। नाउ और क्या होता है इसमें, these are the fruits, these are the fruits, और क्या होता है, fruits, द flowers, ये क्या हो जाता है आपका flowers, और this is the bud। now तो now we will see ये जो पार्ट है upside to the ground और अर्थ, जो भी अपर साइड का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शूट, एंड बिलो द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं शूट। ये कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड से नीचे का जितना भी पार्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड शूट। ठीक है, तो दो मेन पार्ट होते हैं, आपको पता चल गया है दैट इज कॉल्ड शूट एंड रूट, शूट एंड रूट। नाउ टाइप्स ऑफ रूट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट। कौन कौन से टाइप्स के रूट्स होते हैं, एंड वी ऑल नो दैट रूट्स आर इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द अर्थ। जो भी होते हैं किसके इनसाइड होते हैं, अर्थ के इनसाइड होते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट।
टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम जब रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 टाइप्स ऑफ रूट होती हैं। कौन सी होती हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब ये हम क्योंकि क्लास 3rd में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जो भी हमने क्लास 2nd में पढ़ा था अब उससे डेप्थ की ओर जा रहे हैं। वेयर वी आर गोइंग इनसाइड द डेप्थ। हम डेप्थ के अंदर की तरफ पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पहले हमें सिंपल सा ही पता था, देयर इज ए रूट, तो हमें पता था। नाउ टाइप्स ऑफ रूट आ गया यहाँ पर। पहले टाइप्स ऑफ प्लांट था, नाउ इन क्लास था टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, तो पढ़ते टैप रूट। टैप रूट क्या हो जाएगा? एंड फाइब्रस रूट। नाउ वी विल डिस्कस टैप रूट। इन ए टैप रूट ए मेन thick root grow from the end of the stem and many small sides roots grow from the main root. Plants like pea, balsam, mustard and carrot have tapped roots. ये क्या बोल रहे हैं हम? They are saying like this, this is the ground. What is this? This is the ground and they are saying स्टेम से, दिस इज द स्टेम, स्टेम से सीधा 1 रूट ग्रो इनसाइड द ग्राउंड और यहीं से आपके मेन रूट जो होता है इससे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं। दैट इज योर कॉल्ड टैप रूट। ये कौन सा रूट हो जाएगा? टैप रूट। विच इज दिस इज टैप रूट। तो यहाँ पढ़ते हैं in a tap root a main thick root grow from the end of the stem and many small side roots grow from the main root. Plant like pea, balsam, mustard and carrot. Now here we will see, देखिए ये आपका स्टेम है, दिस इज द अंडरग्राउंड। ये आपके स्टेम से ही जस्ट स्टार्ट होता है आपका रूट। ये थिक रूट है। नाउ यू आर सीइंग साइड रूट्स, यू आर सीइंग दैट साइड, इसी मेन रूट से आपके साइड रूट्स निकले हुए हैं और एक थिक रूट जो है आपका मेन रूट है। ये किस किस में होता है? फॉर द एग्जाम्पल पी, बाल्सम, मस्टर्ड एंड कैरेट हैज दिस टाइप ऑफ रूट। नाउ वी कम टू द फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, इन फाइब्रस रूट अ नंबर ऑफ थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. ग्रास, अनियन, राइस एंड व्हीट हैव फाइब्रस रूट. व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जो टैप रूट होता है उसमें एक थिक रूट होता है और उसमें से ही स्मॉल रूट्स निकलते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रूट, फाइब्रस रूट, ये आपका स्टेम है एंड स्टेम से ही आप जब हम इनसाइड द ग्राउंड आते हैं तो छोटे छोटे मैनी रूट्स उसमें से ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. देयर इज नो एनी थिक रूट. यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ रूट्स इनसाइड द ground, inside the root. In fibrous root, a number of thin roots grow from the end of the stem. Grass, onion, rice and wheat have fibrous root. तो अभी हमें क्या करना है? we will have a grass and उसमें हम देखेंगे कि उसमें किस तरह के fibrous root हैं और we will check out at home. What the work of roots? तो यहाँ हमको पता चल गया है we are having two roots like tap root and fibrous root. Now we come to the point of what the works of root. We know every plant have a root. What is the main work of the root? We will discuss here. Roots. Root number 1, hold the plant firmly in the soil. Hold the plant firmly in the soil mean आपकी जो soil है या फिर जो ये जो मिट्टी होती है इसमें क्या करते हैं कि प्लांट्स को स्टैंड करते हैं. रूट्स स्टैंड द प्लांट्स इनसाइड द सॉइल. तो होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. वो उसका जो कैचिंग पावर होता है रूट्स का, वो रूट होता है वो क्या करता है? प्लांट को होल्ड करके रखता है इनसाइड द सॉइल. ठीक है, बहुत अच्छे से. सेकेंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स dissolve in the water from the soil that are used by plants to prepare food. What now they are saying that observe water. We know जो रूट होती है वो क्या करती है? यहाँ पर जो भी वाटर होता है और उसमें जितने डिजॉल्विंग
मिनरल्स होते हैं उन सबको वाटर में ऑब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। हु हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयरिंग ए फूड? कौन करता है हेल्प? तो हेल्प करता है यहाँ पर आपका रूट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Root of plants like radish, carrot, turnip and sweet potato are thick, shallow and store extra food. We eat these roots as food. Now we are discussing here radish, carrot, turnip. ये आपको we can see here pictures. Radish, sweet potato, carrot and turnip are thick, shallow and store extra food. What they do? They store extra food. Extra food को वो store करते हैं and we can eat after this. Now we are talking about shoot. तो what we are discussing here? We are discussing here कि जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं? होल्ड द प्लांट को फर्मली कैच करते हैं, पकड़ के रखते हैं सॉइल के इनसाइड। क्या करते हैं? जो मिनरल्स होते हैं वाटर में, जो मिनरल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? रेडिश, कैरेट, टर्निप और जो स्वीट पोटैटो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कौन सा ये होते हैं? टैप रूट। ये टैप रूट क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं बाई विच वी कैन ईट इन। एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं जिसको हम खाते हैं। शूट। नाउ वी विल डिस्कस हियर शूट। शूट द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। जो भी पार्ट होता है प्लांट का जो अबव द ग्राउंड होता है दैट इज कॉल्ड शूट। अ शूट हैज स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। मीन रूट को छोड़ के जितना भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं ऑल विल कम इनसाइड द शूट। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हियर स्टेम। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ स्टेम? स्टेम का क्या वर्क होता है? वी नो द वर्क ऑफ रूट, वी नो द वर्क ऑफ स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। मेन पार्ट होता है शूट का बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द शूट। शूट पर ही सारी पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ए शूट। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ ए शूट? इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ शूट, the main part of shoot is stem, not flowers, not buds, not leaves, because everything is every plant part of a plant is rely on stem. So stem is the main part. It bears branches, buds, leaf, flowers, fruit. Different plants have different types of stem. अब इन्होंने बताया यहाँ पर कि different types of plants होते हैं तो उनके different type of stem भी होते हैं। A sesame tree, thick, strong and woody stem. शीशम ट्री जो है, शीशम जो किस में आएगा? इट विल बिकम द टाइप ऑफ ए प्लांट, ट्री प्लांट में आएगा। और ऑब्वियसली वी नो द ट्री हैज थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी प्लांट। नाउ अब बनाना प्लांट में वो वी नो दैट बनाना प्लांट इज सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। जब भी आप बनाना ट्री देखेंगे, बनाना प्लांट देखेंगे तो वो क्या होते हैं? ग्रीन ही होते हैं, ग्रीन इन कलर एंड सॉफ्ट होते हैं। एंड अ मनी प्लांट सपोर्ट। मनी प्लांट वी नो it is a climber and they need support for the climb, for the grow। तो यहाँ पर हम देखेंगे support, very soft and weak stem होता है। तो every plant have a different type of stem। Now trees like shisham and neem have very hard, thick and woody stem called trunk। Now when we talk about the tree, we will denote the स्टेम इज ट्रंक। हम क्या बात करेंगे? हम ट्रंक का नाम देते हैं किसको? स्टेम्स को। द ट्रंक कीप द ट्री अपराइट। ये क्या करते? ट्रंक क्या करते? व्हाट दे डू? दे स्टैंड द प्लांट स्ट्रेट। मीन्स ये प्लांट को सीधा खड़ा रखते हैं। बनाना है जो सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव वेरी सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। सच प्लांट इधर रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो। वो कौन से प्लांट होते हैं? which won't support climbers, for the example money plant we can see here in the picture, or grow along the ground, creepers, example watermelon। what is the work of stem? अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात की थी कि types of stem की बात करी थी। if question arises what is a trunk, तो trunk is a stem which is found in tree। जो ट्री होते हैं उनमें हम स्टेम को कहते हैं ट्रंक।
व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेम? स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। होल्ड द प्लांट अपराइट मीन्स क्या करता है प्लांट, जो स्टेम क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। और रूट क्या करते हैं, रूट होल्ड करता है पूरे प्लांट को, होल्ड करता है इनसाइड द सोइल। लेकिन अपसाइड द सोइल प्लांट, वो स्टेम क्या करते हैं, स्टेम जो है सीधा खड़ा रखते हैं किसको, प्लांट को। सेकेंड, सपोर्ट ब्रांचेज एंड बियर लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये क्या करते हैं, जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उन सबको भी सपोर्ट देते हैं। कौन सपोर्ट देता है, हु सपोर्ट द ब्रांचेज, किसको कौन सपोर्ट करता है, तो स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेज, वेयर करते हैं लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। नाउ कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव। एज आई टोल्ड यू बिफोर, रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द वाटर, बट वाटर को अपसाइड कौन ले जाता है, स्टेम ले जाते हैं टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और पहले क्या करते हैं, ये वाटर को ले जाते हैं प्लांट्स में, किसके लिए, फूड के लिए। और व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड देन कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर ये फूड को हर जगह पहुंचाते भी हैं, मीन फूड को डिफरेंट प्लेस पे पहुंचाने का काम भी कौन करता है, करियर का काम करता है स्टेम। स्टोर्स फूड इन सम प्लांट लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। वी ईट सच स्टेम्स एज फूड। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ रूट्स को जो फूड को स्टोर करते थे, ठीक है, जिनको हम खाते भी हैं, दैट इज कॉल्ड रूट्स। नाउ कुछ स्टेम भी ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं और जिसको हम खाते हैं। स्टोर फूड इन सम प्लांट लाइक शुगर केन, गन्ना जो होता है, पोटैटो एंड जिंजर। ठीक है, तो यहाँ पर डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज। पोटैटो एंड जिंजर जो है वो आपके स्टेम में आएंगे, किस में आते हैं, स्टेम में आते हैं। बट आपका स्वीट पोटैटो की जब हम बात करते हैं दैट विल कम इन रूट, वो आपके रूट्स में आते हैं। वी ईट सच स्टेम्स एज फूड। नाउ पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर स्टेम। ठीक है, अगेन they are telling you potato, ginger and onion are stems. Now if we know that which plants which are stem and which are root, we can easily define कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अगर लिखा है पोटैटो इज ए स्टेम और रूट, देन अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है देन यू विल गेट टू नो दैट पोटैटो इज ए स्टेम। और स्टेम में होने के बाद भी दे स्टोर द फूड, और हम जिसको खाते हैं। तो पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर स्टेम दैट ग्रो बिलो द सॉइल। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सॉइल के अंदर होते हैं, बट कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स। लेकिन उनको हम रूट्स नहीं बोलेंगे, वी विल से दैट अंडरग्राउंड स्टेम। तो कुछ स्टेम जो होते हैं वो इनसाइड द रूट भी होते हैं, इनसाइड द ग्राउंड भी होते हैं, और कुछ स्टेम जो होते हैं अपसाइड भी होते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज हियर। पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियंस जो है वो क्या है, वो आपके स्टेम्स है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो होप यू ऑल विल गेट टू नो दिस चैप्टर इन ब्रीफ। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट मी। ठीक है, और मैं आपको जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगी। तो हेयर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया, हमने स्टडी की पार्ट ऑफ ए प्लांट। पहले तो हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ प्लांट, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, देन शूट एंड रूट को जानने के बाद वी डिस्कस व्हाट इज ए रूट एंड टाइप्स ऑफ रूट को हमने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रूट को पता करने के बाद स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, और उसके बाद ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। तो होप you all get to know this chapter in brief। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can comment me and we will meet again in chapter 2 food and feeding habits of animal। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।